आज हम एक ऐसी दिव्य और पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, त्याग और ब्रह्मांडीय शक्ति की कहानी है। ये कथा है भगवान शिव और देवी सती की, और इसी कहानी से जन्म हुआ उन 51 पवित्र स्थानों का जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में 2 अलग अलग जीवन दर्शनों के टकराव की भी गाथा है। अच्छा? हाँ, एक तरफ है व्यवस्था और संसार और दूसरी तरफ है वैराग्य और अध्यात्म। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं जैसे शिव पुराण और भागवत पुराण, वो हमें इस कह सकते हैं कि एक भावुक और आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के धागे एक एक कर खोलते हैं, समझते हैं कि दक्ष का महायज्ञ, देवी सती का आत्मदाह और ये 51 शक्तिपीठों की स्थापना, इसका असल मर्म क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से। ब्रह्मा के पुत्र थे और सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार थे। उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी सती, और देवी सती वो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। और उन्हें पाने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या भी की थी। हाँ। पर यहीं से कहानी का पहला और सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। सती के पिता दक्ष वो उस विचारधारा के प्रतीक थे जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग मतलब सांसारिक जीवन, नियम, कर्मकांड, यज्ञ और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, उनके लिए यही सबसे बड़ा धर्म था। और शिव इसके एकदम विपरीत थे। बिल्कुल। भगवान शिव थे निवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि, यानी संसार से वैराग्य, तपस्या, ध्यान और मोक्ष की खोज। तो आप सोचिए, दक्ष के लिए शिव का रहन सहन किसी भी सामाजिक पैमाने पर फिट ही नहीं बैठता था। कहाँ दक्ष जो एक राजा की तरह रहते थे और कहाँ शिव जो शमशान में निवास करते, शरीर पर चिता की भस्म लगाते और अपने गणों, भूतों, प्रेतों के साथ रहते थे। हाँ, तो दक्ष को लगता था कि शिव उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी पूरी व्यवस्था के लिए एक अपमान है। मतलब ये सिर्फ एक ससुर और दामाद का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 2 अलग अलग वर्ल्ड व्यूज, 2 अलग अलग दर्शनों का टकराव था। एक जो दुनिया को चलाना चाहता है और दूसरा जो दुनिया से परे जाना चाहता है। आपने एकदम सही पकड़ा। दक्ष के लिए शिव एक आउटसाइडर थे, एक विद्रोही जो किसी नियम को नहीं मानते, और वो अपनी बेटी का विवाह ऐसे किसी से करने के, आप सोच सकते हैं, सख्त खिलाफ थे। लेकिन सती का निश्चय बहुत दृढ़ था। बहुत। उनकी तपस्या के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा और शिव और सती का विवाह हो गया। तो क्या इस विवाह से सब कुछ ठीक हो गया? मतलब क्या दक्ष ने शिव को अपना लिया? नहीं, बल्कि ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। दक्ष ने इसे अपनी हार समझा, अपना अपमान माना। अच्छा। उनका जो अहंकार था वो बुरी तरह आहत हुआ था, और वो बस एक मौके की तलाश में थे कि कब वो शिव को नीचा दिखा सकें, और ये मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। और यहीं से एक कहानी में दक्ष के उस महायज्ञ का प्रवेश होता है ना? हाँ, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम था बृहस्पति स्तव यज्ञ। बृहस्पति स्तव यज्ञ। जी, ये उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का एक भव्य प्रदर्शन था। उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, राजाओं, सबको आमंत्रित किया। मतलब उस समय का सबसे बड़ा आयोजन था वो। लेकिन एक बहुत जरूरी निमंत्रण वो जानबूझकर नहीं भेजा गया। उन्होंने अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। उनका मकसद तो साफ था। बिल्कुल साफ। पूरी देव सभा के सामने ये साबित करना कि उनकी नजर में शिव का कोई स्थान नहीं है, उन्हें अपमानित करना। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला होगा तो उन पर क्या बीती होगी? एक तरफ पिता का घर और दूसरी तरफ पति का सम्मान। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा थे। जब नारद मुनि से उन्हें यज्ञ के बारे में पता चला तो एक बेटी होने के नाते उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्हें एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद इतने बड़े आयोजन में पिता का गुस्सा शांत हो गया होगा। शायद वो उन्हें बुलाना भूल गए होंगे। लेकिन शिव का क्या विचार था इस पर? को समझाया कि जहां सम्मान न हो और बिना बुलाए वहां जाना ठीक नहीं है। उन्होंने चिताया भी था। हाँ, उन्होंने कहा था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्हें लगा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत, और वो चली गई। वो शिव की बात न मानकर अपने गणों के साथ पिता के घर चली गई। और वहां पहुंचकर
उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। सच से भी कहीं ज्यादा बुरा हुआ। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उन्हें अनदेखा किया गया। उनकी माँ के अलावा किसी ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। और उनके पिता दक्ष ने? उन्होंने तो देखकर मुंह ही फेर लिया। और जब सती ने इसका कारण पूछा तो दक्ष का सारा गुस्सा, सारी घृणा सब बाहर आ गई। उन्होंने सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सिर्फ अपमान नहीं, उन्होंने शिव के लिए बहुत ही कटु और निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने शिव को अमर्यादित, अकुलीन और देवताओं की सभा में बैठने के अयोग्य तक कह दिया। मतलब वो सभी मेहमानों के सामने अपनी दामाद का मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल। और अपने पति के लिए ये शब्द सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्हें क्रोध भी आया और ग्लानि भी। उन्हें उस शरीर से घृणा होने लगी जो उन्हें दक्ष जैसे अहंकारी पिता से मिला था। और उन्होंने उसी पल उस शरीर को त्यागने का संकल्प ले लिया। और यहीं पर वो घटना हुई जिसे हम सती का आत्मदाह कहते हैं। पर इसमें भी एक बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आमतौर पर यह माना जाता है कि देवी सती यज्ञ की आग में कूद गई थी। हाँ, यही सुना है सबने। लेकिन शिव पुराण और दूसरे ग्रंथ कुछ और ही बताते हैं। आप योगाग्नि की बात कर रहे हैं? जी, पुराणों के अनुसार देवी सती ने यज्ञ की भौतिक अग्नि का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उस अपमानजनक स्थान से हटकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शांत भाव से आसन लगाया। अच्छा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, प्राणायाम से अपनी प्राण वायु को नियंत्रित किया और अपने भीतर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे योगाग्नि कहते हैं, उसे प्रज्वलित किया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे तो पूरी घटना का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। आमतौर पर इसे एक भावनात्मक आवेग में उठाया गया कदम माना जाता है, लेकिन योगाग्नि का प्रयोग इसे एक सचेत, एक शक्तिशाली और आध्यात्मिक विरोध का रूप देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई असहाय होकर उठाया गया कदम नहीं था। ये एक योगिनी का अपनी इच्छा से अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर को त्यागने का निर्णय था। और ये तब हुआ जब शिव जीवित थे। हाँ, ये पति के मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि पति के जीवित होते हुए उनके सम्मान के लिए लिया गया एक स्वतंत्र और शक्तिशाली फैसला था। ये दिखाता है कि वो असहाय नहीं थीं। उन्होंने स्वेच्छा से एक आध्यात्मिक क्रिया से अपना शरीर छोड़ा। वाह, ये जानकारी तो इस पूरी कहानी को एक नया ही आयाम देती है। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान की पराकाष्ठा है। जब शिव को इस बारे में पता चला, तब क्या हुआ? जब भगवान शिव को योग माया के द्वारा सती के देहत्याग का समाचार मिला, तो उनका दुख और क्रोध वो हर सीमा को पार कर गया। उनका जो शांत तपस्वी रूप था, वो एक प्रलयंकारी रौद्र रूप में बदल गया। कहते हैं कि उनके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी और उससे 2 महापराक्रमी गण उत्पन्न हुए, वीरभद्र और महाकाली। और उन्हें एक ही आदेश मिला होगा, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। हाँ, शिव ने वीरभद्र को अपनी सेना का सेनापति बनाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र और शिव के गणों ने पलक झपकते ही यज्ञ को तहस नहस कर दिया। उन्होंने देवताओं को परास्त किया और दक्ष का अहंकार चूर चूर करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दक्ष को मारकर भी शिव का शोक और क्रोध शांत नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, उनका दुख तो अभी शुरू हुआ था। वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और अपनी प्रिय सती के निर्जीव जले हुए शरीर को देखा। उस दृश्य को देखकर उनका वैरागी मन भी मोह और वियोग की अग्नि में जल उठा। और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। हाँ, और दुख में डूबे हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। और इसी दुख से शुरू हुआ वो विनाश का नृत्य जिसे तांडव कहते हैं। हाँ, लेकिन ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह सृष्टि के विनाश का सूचक था। उनके हर कदम से भूकंप आ रहे थे। ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा से भटक रहे थे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। हाँ, उनका दुख इतना गहरा था कि वो अपने मुंह में इतने जकड़े हुए थे कि सती के मृत शरीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि शिव के दुख के साथ ही सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। तो जब सृष्टि पर इतना बड़ा संकट आ गया, तब बाकी देवताओं ने क्या किया? सभी देवता भयभीत हो गए। वो सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस प्रलय को रोकने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक सती का शरीर शिव के पास है, उनका मोह भंग नहीं होगा।
और सृष्टि को बचाया नहीं जा सकता। और तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव पर प्रहार करने के लिए नहीं किया था। अच्छा। ये एक तरह का आध्यात्मिक हस्तक्षेप था, शिव को उनके गहरे दुख और मोह से बाहर निकालने का एक करुण उपाय। सुदर्शन चक्र ने एक एक करके देवी सती के शरीर के अंगों को विच्छेदित करना शुरू कर दिया ताकि शिव का मोह भंग हो और भगवान शिव के कंधे